जर्मनी में हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में कैदी नंबर 16,670 14 अगस्त 1941 को कार्बोलिक एसिड उनके शरीर में इंजेक्ट किया गया था और वे मार दिए गए। अपनी गलती के कारण नहीं, बल्कि अपने एक कैदी के बदले में अपने आप को बलि चढ़ाकर क्रूसित प्रभु के साक्षी के रूप में अपने आप को बलि दिए। संत मैक्सिमिलियन मरिया कोल्बे, जो एक पुरोहित। हो सकता है आप बहुत सारे संतों के जीवन को जानते होंगे, लेकिन यदि आप इस संत के जीवन को यदि नहीं जानते, तो मुझे लगता है कि हम संतों को वास्तव में जानते ही नहीं है। आइए हम शुरू करते हैं इनकी जीवन की यात्रा को। 10 साल का रेमंड, वास्तव में यही संत मैक्सिमिलियन का नाम था, घर में बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा था। उसकी मां उसको बुलाई और बोली, रेमंड तुम थोड़ा सा शांत रहो एक जगह पर और सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनोगे। रेमंड उस क्षण से शांत रहने लगा। मां अपने बेटे को देखने लगी, ये तो कुछ बोलता ही नहीं था, बदमाशी खत्म हो गई, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में गहरा विचार करने लग रहा है। कितने साल का? 10 साल का लड़का। उनकी मां मरिया को लगा बेटा बीमार हो गया, ये डिप्रेशन में चला गया। बेटे से पूछी, बेटा हुआ क्या है? रेमंड जवाब दिया, मां आप जो प्रश्न पूछी उसका जवाब मुझे मिल गया है। मां बोली, तो अच्छी बात है। वास्तव में बात वो नहीं है। मैं भी एक स्कूल में हूं। हम बच्चों से पूछते हैं, बेटा आप क्या बनना चाहते हो? हम तुरंत जवाब दे देते हैं, या हम हमारे माता पिता से हम सुने होंगे, या हमारे माता पिता हमसे कहे होंगे कि बेटा तुम्हें एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, एक टीचर बनना है, तुम्हें वो बनना है, ये बनना है, सब माता पिता बता देते हैं। मैं क्यों इस घटना को आपके सामने रख रहा हूं, उसका एक कारण है। वो 10 साल का लड़का वास्तव में गया कहां? वो गया कहां इस प्रश्न का जवाब ढूंढने कि मुझे क्या बनना है? वो गया था चर्च, गिरजाघर में गया था, पवित्र संदूक के सामने। और कुछ समय बाद मां मरियम की एक प्रतिमा है उनके चर्च में, उसके सामने जाके बैठ गया। मां मरियम से पूछा, मां मैं क्या बनूंगा, तू मुझे बता, मैं क्या बनूंगा? 10 साल का लड़का ना, कितना समझदारी उसमें होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन वो गया मां मरियम के पास पूछने, मां मैं क्या बनने वाला हूं, तू मुझे बता। मुझे पता नहीं, तू मुझे बता, तुम्हें पता है। मां मरियम उसके सामने 2 मुकुट दिखाई, एक सफेद, दूसरा एक लाल। मां मरियम बोली, बेटा ये जो सफेद मुकुट है ये पवित्रता का प्रतीक है, और ये जो लाल मुकुट है ये शहादत का प्रतीक है। तुम्हें इन दोनों में से क्या चाहिए? आप क्या चुनते? बताइए आप क्या चुनेंगे? रेमंड 10 साल का लड़का बोला है कि मां मुझे दोनों चाहिए, है ना। छोटे बच्चों से हम 2 चॉकलेट दिखा के उनको बोले कि बेटा ये चाहिए कि ये चाहिए, बच्चे दोनों तरफ देखेंगे और दोनों हाथ पकड़ लेंगे, मुझे दोनों चाहिए। 10 साल का लड़का रेमंड भी मां मरियम से यही जवाब दिया, मां मुझे दोनों चाहिए। मां बोली, तुम्हें दोनों मिल जाएंगे, तुम्हें दोनों मिल जाएंगे। वास्तव में ये जो लड़का रेमंड जो है, बाद में एक फ्रांसिस्कन पुरोहित बने और अपना नाम रेमंड से बदलकर मैक्सिमिलियन रखे, और कुछ दिन बाद अपने नाम के साथ मरिया भी जोड़ दिए। इसलिए उनका वास्तविक नाम है संत मैक्सिमिलियन मरिया कोल्बे। 17 अक्टूबर 1971 को ये धन्य घोषित किए गए, और 10 अक्टूबर 1982 को 1982 को ये संत घोषित किए गए संत पिता जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा। अब हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये है कौन है। हो सकता है आप इसके पहले भी इनके बारे में सुने होंगे, लेकिन आज जो गहराई से इनको आप जानने वाले हैं, आप इनको एक दोस्त के रूप में आप अपने आएंगे। हमारे चैनल में इसके पहले भी एक वीडियो इनकी जीवनी और इनकी शिक्षा पर पहले से है,
उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, अब जरूर उसको भी देखिएगा। लेकिन आज हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। चले हम शुरू करते हैं इनके परिवार से। इनकी मां मरिया, जो सरनेम सब है उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, उसको आप तो याद नहीं कर पाएंगे, मैं भी याद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। उनकी मां का नाम मरिया था। मरिया एक धर्म बहन बनना चाह रही थी, सिस्टर बनना चाह रही थी, लेकिन वो कॉन्वेंट नहीं जा पाई। कारण और कुछ नहीं, कारण यह था कि वो बहुत गरीब थी। कॉन्वेंट जाने के लिए वहां पैसा देना पड़ता था, मतलब फीस चुकाना पड़ता था। लेकिन बहुत गरीब होने के कारण, इनके पास पैसा नहीं होने के कारण ये सिस्टर नहीं बन पाई। लेकिन ये ईश्वर के पास जाकर मांग की, हे प्रभु, तुम मुझे एक धर्म बहन बनने की कृपा नहीं दे रहे हो, तो मैं तुझसे एक मांग करती हूं। क्या मांग? मुझे ऐसा एक पति दो जो गाली नहीं देता हो, जो दारू नहीं पीता हो और जो दुनियाई मोह माया में फंसा नहीं हो। केवल 3 शर्त रखती है, गाली नहीं देना, दारू नहीं पीना और दुनियाई मोह माया में फंसे नहीं रहना चाहिए। अमीर होना है, ये होना है, वो सब कोई मांग नहीं। और ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनते हैं और उनको जूलस कोल्बे, जो एक वास्तव में एक कैथोलिक युवा रहते हैं और वास्तव में एक नेता भी रहते हैं, एक लीडर रहते हैं, उनको ईश्वर इनके पति के रूप में देते हैं। दोनों की शादी होती है। छोटे से एक घर में एक कमरा रहता है, बस एक ही कमरा में पति पत्नी, उनके 4 बच्चे, चारों लड़के। चौथे की मृत्यु छोटे उम्र में ही हो जाती है और संत मैक्सिमिलियन कोल्बे, जिनका वास्तविक नाम जैसे मैं पहले ही बता दिया रेमंड रहता है, वो दूसरे नंबर के। ये तीनों लड़के वास्तव में स्कूल नहीं जा पाते हैं। परिवार चाहा कि कम से कम पहला बेटा स्कूल जाना चाहिए। जीविका के लिए उनके पास ज्यादा कुछ है ही नहीं है, अभी पढ़ाई कैसे कराएंगे। इसलिए माता पिता अपने पहलौटे बच्चे को स्कूल भेजे और दोनों छोटे बच्चे लोगों को घर में ही थोड़ा बहुत पढ़ाते थे या अपने साथ खेत में काम कराने के लिए लेके जाते थे। अब हम थोड़ा सा इनके पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा सा मनन करते हैं। इस घर में, इस परिवार में ज्यादा जमीन नहीं था, धन दौलत नहीं था, एक कमरे का घर, 3 बेटे, माता पिता। लेकिन इनका परिवार इतना खुशहाल, इतना पवित्र कैसे बना? उनके परिवार में आनंद कैसे आया जो आज हमारे परिवारों में नहीं है? हमारे परिवारों में घर, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ है, हर बच्चे के लिए एक एक कमरा। हमारे घरों में जो एक कमरा है वैसे उतना ही बड़ा उनका घर नहीं था। लेकिन कारण क्या है कि उनके परिवार में आनंद था, उनके परिवार में प्रार्थना चलती। बिना पारिवारिक प्रार्थना का वहां खाना नहीं मिलता था। इतनी गरीबी में रहने के बावजूद रविवार के दिन बिना मिस्सा बलिदान का उन लोग कहीं कुछ नहीं करते। रविवार के दिन छुट्टी। हम क्या करते, थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा मिल जाएगा तो रविवार के मिस्सा बलिदान भी छोड़ दो। और इस माहौल में, इस वातावरण में तीनों बच्चों के मन में ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ता है। और जूलस, उनके पिताजी अपने बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देते थे मालूम आप? मैं याद करता हूं मेरे पिताजी को, जेल में पुलिस का जो ट्रेनिंग होता है या आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है ना, उससे कोई कम नहीं। हम 4 भाई हैं, कोई गाली देता था तो हो गई उसकी छुट्टी। जहां हम लोग प्रार्थना करते थे वहां जाके हाथ पीछे बांध के घुटने में रहकर आपको अपनी जीभ से 100 बार क्रूस का चिन्ह बनाना था, 100 बार। और आपकी जीभ जमीन से ऊपर उठी मतलब पापा पीछे रहते थे, डंडा लगाते थे। और गिनती शुरू पहले से, गोबर से लिपी हुई वो उस जमीन। फेल होके आते थे या रात को पढ़ते समय सो जाते थे बीच में, तो फिर पिटाई। और हमारे पीठ में पुस्तकों को रख के हम लोगों को पैर छू के वहीं खड़े रह जाना था। पुस्तक गिर जाते, फिर आ जाते, वहीं पिटाई होती। लेकिन यहाँ रेमंड और उनके भाइयों को ऐसे दंड नहीं दिया जाता था। मैं असली में पहले जब तैयारी कर रहा था इस घटना को याद नहीं किया, लेकिन अब कहते कहते मुझे वो घटना ही मुझे याद आई। जूलस अपने बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग देते थे। कैसे? ठंड के मौसम में खाली पैर उनको वहां खेलने के लिए देते थे, दौड़ने के लिए देते थे, काम करने के लिए देते थे। हमारे देश में भी ठंड जरूर, यहाँ हमारे उत्तर भारत में तो ठंड जरूर लगती है, लेकिन हम जूता, मोजा क्या क्या पहनते हैं, वहां बर्फ गिरता है। बर्फ में खाली पैर में खेलने से कितना मजा आता होगा।
लेकिन उनको तैयार कर रहे थे उनके पिता। जीवन में चुनौतियां आएगी बेटा, तैयार हो जाओ। हमारे बच्चों को हम कितना ऐसे तैयार करते हैं। रेमंड का बड़ा भाई जरूर स्कूल जाते थे। ये रहते थे पोलैंड देश में। एक दिन रेमंड पास वाले एक दुकान में गए दवाई खरीदने के लिए, और वहां जाके दवाई का नाम लैटिन भाषा में कह दिए। दुकानदार तो आश्चर्यचकित हो गया। पूछा, बेटा आप पढ़ते कहाँ हो? रेमंड बोला, साहब मैं तो पढ़ता नहीं हूं। क्यों? मैं बहुत गरीब हूं। हम 3 भाई हैं। पापा खेतीबाड़ी करते हैं, बड़े भैया को पढ़ाते हैं, स्कूल जाते हैं भैया, हम तो स्कूल नहीं जा सकते। उस दुकानदार को तरस हो आया। रेमंड को अपने घर में ही पढ़ाने शुरू किया और अपने ही खर्चा में उसको मदद किया, उसको पढ़ाता था। जरूर आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होंगे, हमें करना चाहिए। और इस प्रकार रेमंड अपने भाई फ्रांसिस, बड़े भैया फ्रांसिस के साथ में एक ही स्कूल से पढ़ाई पूरी करके 1907 को वहां से निकले। और गए कहां? दोनों पुरोहित बनने के लिए चले गए सेमिनरी। आप कल्पना करके देखिए, 3 बेटे, 2 जन स्कूल जाके अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, गरीब माता पिता। हम क्या बोलते, कम से कम चलो एक तो जाना चाहता है, चलो जाओ ईश्वर के लिए, एक अपने परिवार को संभालने के लिए लोग यहाँ घर में होना चाहिए ना। हमारे बुढ़ापे के लाठी कौन बनेगा? कौन हमारी मदद करेगा? कौन हमें संभालेगा? कोई कुछ नहीं पूछा। दोनों बेटे पुरोहित बनने के लिए, फ्रांसिस्कन पुरोहित बनने के लिए निकल पड़े शहर की ओर। कुछ ही दिन बाद क्या होता है आपको पता है? उनका तीसरा भाई, छोटा भाई जोसेफ है उनका नाम, वो भी पुरोहित बनने के लिए निकल जाते हैं। घर खाली हो गए। 3 बेटे थे, तीनों पुरोहित बनने के लिए निकल जाते हैं और तीनों पुरोहित बनते हैं, एक ही धर्म समाज। मैं इसलिए कह रहा था, परिवार में माता पिता की जो शिक्षा है, बच्चों का पालन पोषण करने की जो तरीका है, घर का जो माहौल है। हम आजकल कहते हैं कि पुरोहित बनने के लिए, धर्म बहन बनने के लिए कोई आना नहीं चाहते हैं। हमें आजकल अच्छे पुरोहित मिलते नहीं है। हमारे वीडियोस में भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, आप अपने कितने बच्चों को आप पुरोहित बनने के लिए, धर्म बहन बनने के लिए आप भेजें? अब बताइए। चलिए आप तो नहीं जा पाए, अपने बच्चों को कोई कभी भेजने की कोशिश की आप शायद कह रहे होंगे, फादर अभी मेरी शादी नहीं हुई है, जब मेरी शादी हो जाएगी ना, मैं कम से कम 4-5 बच्चों को जन्म दे के मैं कुछ बच्चों को भेजूंगा। जरूर करिएगा, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, मजाक नहीं, सीरियस नोट पे। रेमंड जो ब्रदर थे, 21 साल की उम्र में ही दोनों डॉक्टरेट पूरा कर लिए। कौन सा में? फिलॉसफी और थियोलॉजी, यानी दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र, दोनों में डॉक्टरेट पूरा कर लिए। कितने उम्र में? 21 साल की उम्र में। और 1 नवंबर 1914 को ये अपने नाम के साथ, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया था, अपने नाम के साथ जो मैक्सिमिलियन पहले ही ले लिए थे, मरिया जोड़े। और 28 अप्रैल 1918 को एक पुरोहित के रूप में अभिषेक किए गए। आगे हम देखेंगे कैसे ये मां मरियम के प्रति इनकी भक्ति और जो तीव्र इच्छा मां मरियम की इस भक्ति को फैलाने की, ये कैसे फैलती है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे फादर बनने के पहले ही, उनके प्रशिक्षण के समय में ही अपने कुछ साथियों को मां मरियम के प्रति अर्पित करने के लिए, मां मरियम के लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए प्रेरित कर दिए थे। किस कारण से? लोगों की मुक्ति के लिए मां मरियम के निष्कलंक हृदय के प्रति अपने आप को अर्पित कर दिए। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सेक्रेटेड टू द इमैकुलेट हार्ट ऑफ मेरी, 6 जन। और 1917 में मतलब पुरोहित बनने के 1 साल पहले ही इन लोग एक ग्रुप का निर्माण किए, उसकी स्थापना किए। उसका नाम है मिलिथिया ऑफ द इमैकुलाता, मतलब निष्कलंक मरियम की आर्मी या निष्कलंक मरियम की सेना। ये सेना आज भी कार्यरत है, आज भी कार्यरत है। आप गूगल करके देखिए, आपको पता चलेगा। और इन लोग क्या पहनते थे? जैसे आर्मी का एक पहचान होती है ना, इनकी पहचान थी मेडल, मिराकुलस मेडल। आप जरूर जानते होंगे, उनकी पहचान मिराकुलस मेडल थी। और ये जो सेना का निर्माण इन लोग किए, उसको संत पिता की स्वीकृति 22 जनवरी 1922 को हुई थी। और इसको विश्व भर में एक पायस एसोसिएशन के रूप में, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा,
रूप में इसकी स्वीकृति हुई थी 23 अप्रैल 1927 को संत पिता पियूस 11वें के द्वारा। अब जैसे हमारा समय अभी मीडिया का समय, मीडिया मतलब आपका ऑडियो विजुअल मीडिया, आपका वीडियोस और ऑडियोस, ये सब हमारे समय में प्रचलन में है। लेकिन उनके समय में क्या प्रचलन में था? प्रेस। अब हम देखेंगे वो प्रेस के द्वारा वे कैसे मां मरियम की भक्ति को फैलाए, मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाए थे। उनकी ये सेना, निष्कलंक मरियम की सेना अभी फैलने लगी थी। उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते गए और इन लोगों का काम क्या था? एक मैगजीन निकालते थे। उस मैगजीन का नाम था द नाइट ऑफ द इमाकुलाता, मतलब निष्कलंक मरियम का सैनिक, और उसका पहला इश्यू निकला था 1922 को। आप अभी सोच रहे होंगे इतने डिटेल में इसके बारे में बताने की जरूरत क्या थी? है, आप आगे जानेंगे, समझेंगे इसको। और इस मैगजीन कुछ ही दिनों में 60,000 पहुंच गया और 5 साल के अंतर्गत 1 लाख प्रति हर माह पब्लिश करना पड़ा, प्रिंटिंग कराना पड़ा। माने उसकी मांग उतनी बढ़ती गई। अब उनको जरूरत पड़ी एक विशाल जगह की। पैसा नहीं अपने पास, तो उस क्षेत्र के जो राजा रहते हैं उस राजा के पास जाकर वे मांग करते हैं। राजा देने से इनकार करते हैं, लेकिन उस देश का राजकुमार बोले कि मैं दे दूंगा जमीन, लेकिन लिखित में कुछ नहीं, मौखिक रूप में बोले। तो फादर मैक्सिमिलियन देरी नहीं किए, क्या किए? तुरंत जाकर एक मां मरियम की एक मूर्ति, एक प्रतिमा ले आकर उस जगह पे रख दिए। क्या बोल के रखे? मां, इस जगह को तेरे हाथों में मैं अर्पित करता हूं। और उसके बदले में राजकुमार की मांग क्या थी? उनकी जरूरतों के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाना है, बस, और कुछ नहीं। पैसा नहीं मांगे। बोले मेरे निवेदनों के लिए, मेरी प्रार्थनाओं के लिए पवित्र यूकरिस्त बलिदान चढ़ाना। बहुत बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन फ्रांसिस्कन धर्म समाज के उनका जो प्रोविंशियल मना कर दिया, वो बोले कि नहीं, वो हम नहीं कर सकते हैं। तो अब राजकुमार को गुस्सा आया, वो बोले कि हम तो जमीन देंगे नहीं। अभी फादर मैक्सिमिलियन कोलबे क्या करते? वो मायूस हो गए, दुखी हो गए। तो तुरंत राजकुमार बोले, फादर, मां मरियम की मूर्ति लेके यहां से हट जाइए, यहां कोई दिखना नहीं है। फादर मैक्सिमिलियन बोलते हैं, पहली बार मां मेरी प्रार्थना का इनकार की है, इसलिए मैं उनको यहां से ले नहीं जाऊंगा, वो यहीं रहेगी। आपको जो करना है कर लीजिए, उसको रख, मैं लेके नहीं जाऊंगा। जैसे बच्चे मां से कुछ मांगते हैं, मां या पापा नहीं देने से क्या बोलते हैं? जब तक नहीं दो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। फादर मैक्सिमिलियन निराश हो गए, बोले कि मैं मां को लेके नहीं जाऊंगा यहां से, वो यहीं रहेगी। मतलब उनसे मुझे गुस्सा है, हम दोनों के बीच में कटी हो गई, अभी मैं उनसे कुछ बातचीत करना नहीं है। वो मेरी बात माने, मैं जो मांग किया वो मुझे दी नहीं है। राजकुमार के मन में तरस हुआ आया, वो बोले कि इतने बच्चा जैसे विश्वास इनके मन में, उस कारण राजकुमार वो जमीन दे दी उनके नाम। वो हजारों एकड़ का जमीन, वो एक शहर बन गया। उसके अंतर्गत क्या क्या होता था? एक कॉलेज, एक नोविशिएट, यानी फादर सिस्टर बनने के लिए जो नोविशिएट होते हैं, वो फादर लोगों के लिए नोविशिएट, इन फादरों के लिए रहने के लिए निवास, एक अस्पताल, कितने बेड के? 100 बेड का अस्पताल, और एक पावर प्लांट। पावर प्लांट मतलब बिजली उत्पादन के लिए, माने अपने आप में एक देश के रूप में उसको तैयार कर लिए। उसके साथ साथ और क्या होता था? एक फायर डिपार्टमेंट, मतलब आग लग जाती तो उसको बुझाने के लिए एक डिपार्टमेंट, एक रेडियो स्टेशन, उनके स्वयं की एक रेडियो स्टेशन, और एक एयरपोर्ट। अब मैं इसलिए कहा है कि वो अपने आप में एक शहर था, और उसका नाम क्या रखा गया था? द सिटी ऑफ द इमैकुलाता, मतलब निष्कलंका का शहर। एक शहर निष्कलंका का। यहां होता क्या था? 800 फादर लोग वहां रहते थे। कितने? 800 फादर लोग वहां रहते थे। करते क्या थे इन लोग? हर महीना जो मैगजीन छपवाते थे, कितनी प्रिंट करनी पड़ती थी? अभी 1 मिलियन कॉपी हर महीना। उतने सारे लोग उसको पढ़ते थे, और वहीं पर वो रुके नहीं। फादर मैक्सिमिलियन अभी सोचे कि अब हम जो कार्य कर रहे हैं इसको दुनिया भर में फैलाने की जरूरत है। वो जापान की यात्रा करते हैं,
जापान जाते हैं, वहां जाके ऐसे ही एक गार्डन का निर्माण करते हैं और उसका नाम देते हैं द गार्डन ऑफ मेरी इमैकुलेट, निष्कलंगा का बगीचा गार्डन। उसके बाद कुछ दिनों के बाद में उनके धर्म समाज के मुख्य जो प्रोविंशियल रहते हैं उनको वापस बुला लेते हैं 1939 को। ये थे कहां? जापान में। ये वापस आते हैं पोलैंड। कुछ ही दिनों में 1 सितंबर 1939 को 1939 को हिटलर पोलैंड पर आक्रमण किया और पोलैंड को अपने कब्जे में लिया। और आपको याद होगा दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है और जर्मनी से जो आर्मी आती है उनको इनके इस शहर से होके जाना था, निष्कलंगा के शहर से हो। तो आप सोचिए क्या हुआ होगा। सबसे पहले इसके अंदर आक्रमण किए, बहुत सारे लोगों को, जब सब फादर लोग थे सबको भगाए, लेकिन 55 फादर लोग वहां रुक जाते हैं उस इलाका में चुपके से। 55 लोग, उनमें से एक थे फादर मैक्सिमिलियन। उनके वहां से बिखर कर जाने के पहले फादर मैक्सिमिलियन अपने फादर लोगों को एक संदेश दिए। संदेश क्या था? ये जो निष्कलंका का शहर है ये यहां केवल नहीं है बल्कि कहां कहां है, जहां कहीं भी हमारे सदस्य एक जन रहता है वो निष्कलंका का शहर बन जाना चाहिए। तो इस मिशन को अपने मन में रखकर वे वहां से निकल पड़ते हैं। कुछ ही दिनों के बाद जर्मन सैनिक वापस लौटते हैं इस शहर में और वहां जो 55 पुरोहित लोग थे उन सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं कंसंट्रेशन कैंप में। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में ही, मतलब 3 महीने के बाद उनको रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन बात वहां समाप्त नहीं होती। 17 फरवरी 1941 को 2 कार वापस आती है उस शहर में और वहां से 5 पुरोहितों को संत मैक्सिमिलियन के साथ, यानी कुल मिला के 6 पुरोहितों को वहां से अरेस्ट करके ले जाते हैं कंसंट्रेशन कैंप। 28 मई 1941 को अन्य 320 कैदियों के साथ फादर मैक्सिमिलियन को बंद कर दिया जाता है। ऑश्विच आप सुने होंगे जरूर, ये कंसंट्रेशन कैंप था, वहां बंद कर दिया गया था और उनको दिया गया था कैदी नंबर 16,670। इसलिए मैं शुरू में उनका नंबर बताया था 16,670। जोंगी वे एक पुरोहित थे, उनको ज्यादा दुख दंड दिया जाता था। फॉर मैक्सिमिलियन ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी से ग्रसित थे, तो आप सोच सकते हैं उनको कितना दुख दिया जाता था। हो सांस लेने में तकलीफ, फिर भी उनको छोड़ते नहीं थे, बहुत ज्यादा दुख दिया जाता था। कैसे? उनको लात मारते थे, थप्पड़ मारते थे, उनको धक्का देते थे, जबकि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेते थे। तब भी कारण क्या था? ये इन सब चीजों को सह के कैसे रह जाते थे? इतने ज्यादा दुख के बावजूद उनके चेहरे में एक मुस्कुराहट रहता था। और ये सैनिक लोग उनसे कहते थे कि हमारे सामने अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखना नहीं हमें। क्यों? इसलिए नहीं कि वो गुस्सा से देखते थे, कारण ये था उनकी नजर में, उनकी आंखों में प्यार भरा हुआ था और उस प्यार से ये सैनिक लोग डर जाते थे। इसलिए उनसे कहा जाता था अपनी आंखें नीचे रखना, अपना नजर ऊपर उठाकर हमें देखना नहीं, डर के कारण। और फादर मैक्सिमिलियन अपने साथियों से क्या कहते थे? वे कहते थे ये नासी के लोग, ये जो सैनिक लोग हैं, ये हमारे शरीर को मार सकते हैं लेकिन हमारी आत्मा को नहीं, हमारी आत्मा को ये नहीं मार सकते हैं। इसलिए डरे नहीं, इसलिए डरिए मत, विश्वास और भरोसे के साथ हम जिए। और वो निर्धारित दिन आता है 31 जुलाई 1941 को उनके ब्लॉक से एक कैदी भाग जाता है। 2 दिन 3 दिन की खोज वहां की जाती है, वो मिलता नहीं, वो भाग गया। वहां दंड क्या दिया जाता था? एक कैदी ऐसे भागता है तो 10 कैदियों को मारा जाता था। कैसे मारते थे? चीट डालते थे, या वहां जाकर सैनिक जाकर जिनको मारने की उनको इच्छा होती है लेके जाके मार देते थे। वैसे 10 लोगों को वहां से चुना जाता है। उनमें से एक जन होते हैं फ्रांसिस। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं
वो बोलते हैं कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। और उसकी स्थिति देखकर, उसका रोना देखकर फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे आगे बढ़ते हैं। उनका नंबर क्या था? 16,670, कैदी नंबर 16,670। आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, मैं पोलैंड से एक कैथोलिक पुरोहित हूं और मैं इस व्यक्ति के स्थान पर मरना चाहता हूं क्योंकि उसकी पत्नी और उसके बच्चे। तो फादर मैक्सिमिलियन मरिया कोल्बे अन्य 9 कैदियों के साथ एक कमरे में बंद कर दिए जाते। कैसे मारना है इनको? भूखों मारना है। खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। स्टार्व्ड टू डेथ। 7 जन कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में मर जाते हैं। 14 अगस्त को आके देखते हैं सैनिक उस कमरे में, ये 4 जन वहां बच गए थे, मरे नहीं थे। वहां 6 जन का लाश पड़ा हुआ है, 4 जन वहीं पर जिंदा है। अभी वो कमरा जरूरत था, किस लिए? अन्य 10 लोगों को मारने के लिए जगह चाहिए था। इसलिए उनके शरीर में कार्बोलिक एसिड इंजेक्ट किया जाता है और उनका शरीर वहां जला दिया जाता है। संत योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संज्ञा 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु अपने इस वचन को क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाकर प्रमाणित किए। और यहां फादर मैक्सिमिलियन मरिया कोल्बे उस अनजान व्यक्ति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाकर उस वचन का प्रमाण दिए। आज आपकी और मेरी पारी। जरूर वीडियो लंबा चला है, लेकिन समापन में मैं हमारे जीवन के लिए इस व्यक्ति से, इस महान संत के जीवन से कुछ 10 गुणों को, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, एक लिस्ट मैं आपको दूंगा, लिख के रखिए। हम कोशिश करें इनके जीवन से प्रेरणा पाकर इनको अपने जीवन में अमल करने के लिए। सबसे पहला है मां मरियम के प्रति भक्ति, मां मरियम के प्रति निस्वार्थ भक्ति। दूसरा है निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, अपने लिए कुछ भी खोजे बिना दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित करना, वही है प्रेम। ये कोई फीलिंग केवल नहीं, अपने आप को देना। तीसरा है ज्वलंत आनंद, ज्वलंत आनंद। ये आनंद छुपा के रखने वाली एक चीज नहीं, बल्कि उसको सैनिक लोग भी वहां अनुभव कर पाए। चौथा है जीवंत पवित्र यूकरिस्त, जीवंत पवित्र यूकरिस्त, मतलब हम स्वयं को एक पवित्र यूकरिस्त बनने की जरूरत है। यानी अपने आप को बलि चढ़ाने वाले हमें बनने की जरूरत है। जो कुछ वहां पवित्र यूकरिस्त बलिदान में संपन्न होता है, वो सब हमें बनने की जरूरत है। संत मैक्सिमिलियन मरिया कोल्बे जो स्वयं पवित्र यूकरिस्त बलिदान चढ़ाया करते थे, उसके सामने उपस्थित होकर आराधना किया करते थे, अपने आप को एक पवित्र यूकरिस्त के रूप में, जीवंत बलि के रूप में वहां अर्पित किए। हमें भी उनसे सीखने की जरूरत है। 5वां गुण है अटूट विश्वास, किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना। 6वां गुण है निडर होकर सुसमाचार का प्रचार करना, निडर होकर सुसमाचार का प्रचार करना, क्योंकि हम कुछ झूठ फैला नहीं रहे हैं, हम ईश्वर के राज्य की घोषणा कर रहे हैं, जीवन की घोषणा कर रहे हैं। 7वां गुण है नम्र आज्ञा पालन। 2 गुण एक साथ, नम्र आज्ञा पालन, नम्रता भी होना है, आज्ञा पालन भी होना है, दोनों एक दूसरे से जुड़े। 8वां गुण है आध्यात्मिक युद्ध में भाग लेना। भले हम माने या ना माने, यहां एक युद्ध चल रहा है, बाहर हम जो देख रहे हैं वो नहीं, हमारे अंदर भी एक युद्ध है, आध्यात्मिक युद्ध। उस युद्ध में हमें भाग लेने की जरूरत है। जो कोई उसमें भाग नहीं लेता है वो हार का सामना करता है। बिना लड़े ही हम हार का सामना करेंगे। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे उस युद्ध में भाग लिए, हमें भी लेना है। 9वां गुण है मुक्तिदायी दुख भोग, मुक्तिदायी दुख भोग। हमारे जीवन में बहुत दुख है, हम इन दुखों को दूर करने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं, प्रभु इन सब दुखों को दूर कर। लेकिन संतों को हम देखते हैं उन दुखों को अपनाते हुए क्रूसित प्रभु के पास जाते थे, कहते थे प्रभु तुझे धन्यवाद, तेरे दुख के हमें भी सहभागी बनाया तू, हम अपने दुखों को तेरे दुखों के साथ मिला लेते हैं, इसको भी मुक्तिदायी बना, मुक्तिदायी दुख भोग। 10वां है
आनंद जीवन पर नजर रखकर जीना। हमें इस दुनिया में ही केवल जीना नहीं है। जैसे संत जॉन मरिया वियानी कहा करते थे, सच्चा क्रिस्त वो है जिनके पांव इस धरती पर है, जिनके पांव इस धरती पर है, लेकिन उनके नजर स्वर्ग पर टिकी हुई है, उनकी नजर स्वर्ग पर टिकी हुई है। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे और उनका परिवार पूरा वही किया। क्या हम इस महान संत के जीवन से इन गुणों को अपनाना चाहेंगे? संत मैक्सिमिलियन कोल्बे हमारे साथ हैं, हम इनके साथ चलें। अपनी इस यात्रा में हम उन्हें अपना सहयात्री बनाए, हम सफर बनाए, दोस्त बनाए। वो तत्पर हैं हमारे लिए, इंतजार कर रहे हैं कि हम उनका नाम लेकर बुलाए। जरूर थोड़ा लंबा चला है, यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। चलते चलते, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक करिए और शेयर करिए। इसके द्वारा आप इस वीडियो को और भी हजारों लोगों के पास आप पहुंच जाएंगे। साथ ही यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अपने परिवार में यदि आप अकेले सुने हैं, देखे हैं, अपने प्रियजनों के साथ और एक बार सुनने की कोशिश करिए। आप सबों को इस महान संत मैक्सिमिलियन मरिया कोल्बे के द्वारा ईश्वर आपको विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे।